हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में। राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो ओपन सर्किट टेस्ट है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ओसी भी बोलते हैं, ओसी टेस्ट। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट है, इसको परफॉर्म करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी चीज़ में हम लोग टेस्टिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई चीज़ अगर खरीदने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू मोबाइल फ़ोन अगर हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, तो जो मोबाइल फ़ोन है उसको हम लोग टेस्ट करके देखेंगे। टेस्ट हम लोग क्यों कर रहे हैं, राइट, ताकि हम लोग ये देख पाए कि जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड कितनी है और जो फ़ोन है उसका रिस्पांस कैसा है, राइट, और जो फ़ोन है वो मतलब किस तरीके से काम करता है, फ़ोन का वेट कितना है, एक्स वाई जेड। तो ये सब पैरामीटर्स को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग नई कार खरीदने जा रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि कार की स्पीड कितनी है, कार की माइलेज कितना है, राइट, और कार कितनी कंफर्टेबल है ड्राइविंग के लिए। तो ये सब पैरामीटर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब पैरामीटर को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, राइट। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल मशीन में भी जो टेस्टिंग है उसका सेम इंटेंशन ही होता है। मशीन का परफॉर्मेंस कैसा है, मशीन की एफिशिएंसी कैसी है, कितनी है, मशीन में लॉसेस कितने हो रहे हैं। तो ये सब पैरामीटर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बेसिकली टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ओपन सर्किट टेस्ट का, वो क्या होता है कि जो कोर लॉस है उसे डिटरमाइन करना, शंट ब्रांच पैरामीटर और जो एक्साइटिंग करंट है उसके मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है ओपन सर्किट टेस्ट में। तो ओपन सर्किट टेस्ट की हेल्प से कोर लॉस हो गया, शंट ब्रांच पैरामीटर हो गया, और जो एक्साइटिंग करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ओपन सर्किट टेस्ट की जो सर्किटरी होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो प्राइमरी साइड हमें जो वाइंडिंग जो दिखाई दे रही है ये है लो वोल्टेज वाइंडिंग, और जो सेकेंडरी साइड जो वाइंडिंग जो दिखाई दे रही है ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग। और जो सेकेंडरी साइड वाली जो वाइंडिंग है उसको हमने क्या रखा है, उसको हमने ओपन रखा है, क्योंकि जो टेस्ट है इसका नाम है ओपन सर्किट टेस्ट। यहाँ पर हमने सीसी लगा के रखा है, यहाँ पर ये पीसी, यहाँ पर ये सीसी क्या है, ये है करंट कॉइल ऑफ वाट मीटर, और ये जो पीसी है ये है क्या, ये है प्रेशर कॉइल ऑफ वाट मीटर। यहाँ पर ये हमने एम मीटर कंसिडर किया, यहाँ पर ये वोल्ट मीटर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है सिंगल फेज सप्लाई। जैसे कि हमने बात किया सीसी क्या है, जो सीसी है वो है करंट कॉइल है वाट मीटर की, और जो पीसी है वो है क्या, प्रेशर कॉइल है वाट मीटर की। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला, ओपन सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म ऑन लो वोल्टेज साइड ऑफ अ ट्रांसफार्मर। जो ओपन सर्किट टेस्ट है उसको हम लोग ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड पर परफॉर्म करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन सर्किट जो टेस्ट है उसको हम लोग ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड पर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लो वोल्टेज साइड, तो लो वोल्टेज साइड पर हम लोग ओपन सर्किट से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन दिस टेस्ट हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज केप्ट ओपन। और ये ओपन सर्किट टेस्ट में जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उसको हम लोग ओपन करते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है उसको हम लोग लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं, और ये टेस्ट में जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उसको हम लोग ओपन रखते हैं, और लो वोल्टेज वाइंडिंग पर हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। दिस टेस्ट इज परफॉर्म अंडर रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। और ये जो ओपन सर्किट टेस्ट है इसको हम लोग रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर करते हैं। मतलब जो ट्रांसफार्मर है उसका हम लोग रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी रेटेड फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। और ये रेटेड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने पर हमें जो फ्लक्स जो मिलेगी वो कौन सी फ्लक्स होगी, रेटेड फ्लक्स होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो सेकेंडरी है वो क्या है, वो है ओपन, जिसकी वजह से अगर हम लोग देखें जो प्राइमरी है उसमें बेसिकली नो लोड करंट फ्लो होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और वो जो नो लोड करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है 5 to 8% होता है फुल लोड करंट का। नो लोड करंट रिमेन 5 to 8% ऑफ फुल लोड करंट। जो नो लोड करंट होता है वो 5 to 8% होता है फुल लोड करंट का। दिस टेस्ट इज परफॉर्म ऑन लो वोल्टेज साइड। ये टेस्ट को हम लोग लो वोल्टेज साइड इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि अगर हम लोग देखें लो रेटिंग के इक्विपमेंट हमें कंसिडर करना होता है, जिसकी वजह से होता है कि जो कॉस्ट है उसमें भी सेविंग होती है। तो जो ओपन सर्किट टेस्ट है इसको हम लोग बेसिकली लो वोल्टेज साइड क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमें जो इक्विपमेंट चाहिए वो लो रेटिंग की होगी, जिसकी वजह से कॉस्ट में सेविंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल वाट मीटर लो रेटिंग का हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, एम मीटर लो रेटिंग का, वोल्ट मीटर लो रेटिंग का हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जिसकी वजह से होगा क्या, जो कॉस्ट है उसमें सेविंग होगी, राइट। तो यहाँ से पता चल गया होगा ओपन सर्किट टेस्ट उसको हम लोग लो वोल्टेज साइड क्यों परफॉर्म करते हैं, राइट। नो लोड पावर फैक्टर, और यहाँ पर नो लोड पर पावर फैक्टर हमें जो मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, 0.2 मिलेगा। नो लोड पावर फैक्टर इज 0.2। जो नो लोड पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, वो 0.2 होता है। हैंस लो रेटिंग वाट मीटर कैन बी यूज फॉर पावर मेजरमेंट। जैसे कि हमने बात किया, जो नो लोड पर पावर फैक्टर जो मिलता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो वाट मीटर जो होगा उसकी भी जो रेटिंग हमें जो लगेंगी वो कम लगेंगी। कम पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए कम रेटिंग का वाट मीटर, ज़्यादा पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए ज़्यादा रेटिंग का पावर फैक्टर। वाट मीटर रीडिंग विल गिव रिजल्ट अबाउट कोर लॉस एंड आयरन लॉस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वाट मीटर है, वाट मीटर की जो रीडिंग है वो हमें क्या देगी, जो वाट मीटर की जो रीडिंग है वो हमें रिजल्ट देंगी किसके बारे में, कोर लॉस के बारे में, या फिर बोल सकते हैं आयरन लॉस के बारे में। तो जो वाट मीटर है वो हमें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, कोर लॉस और आयरन लॉस के बारे में।
वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट इंडिकेट वेदर वी हैव अप्लाई रेटेड वोल्टेज और नॉट। सेकेंडरी करंट रिमेन जीरो है, सर्किट इज ओपन, सेकेंडरी इज ओपन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने वोल्ट मीटर लगा के रखा है, यहाँ पर ये एम मीटर। ये वोल्ट मीटर और ये एम मीटर की क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमने बात किया है टेस्ट में हम लोग अप्लाई करते हैं रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी। तो हमने रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया है या नहीं किया, ये हमें ये वोल्ट मीटर बताएगा। रेटेड करंट अप्लाई किया है या नहीं किया, ये हमें एम मीटर बताएगा, राइट। और तो यहाँ पर यही रीज़न की वजह से यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर और यहाँ पर ये एम मीटर लगा के रखा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेकेंडरी का जो करंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि सेकेंडरी टर्मिनल क्या है, वो है ओपन, राइट, जिसकी वजह से प्राइमरी में करंट फ्लो होता है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नो लोड करंट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें ओपन सर्किट टेस्ट की जो सर्किटरी है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। नो लोड करंट विल फ्लो फ्रॉम प्राइमरी, जैसे कि हमने बात किया जो नो लोड करंट है प्राइमरी से फ्लो होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड है बहुत कम होगा। और जो एम मीटर है सर्किट में वो क्या करेगा, नो लोड करंट को मेजर करेगा। जो एम मीटर है वो क्या करेगा, जो नो लोड करंट है उसे मेजरमेंट करने का काम करेगा। वोल्ट मीटर ये बताएगा कि हमने रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया है या नहीं। और जो वॉट मीटर है वो क्या करेगा, पावर फैक्टर को मेजर करेगा। और वॉट मीटर की जो रेटिंग है वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पावर फैक्टर होता है बहुत कम होता है, जो कि होता है 0.2, राइट। कोर लॉस इज डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड कॉपर लॉस इज डिपेंड ऑन करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें पता है जो कोर लॉस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज के ऊपर। और जो कॉपर लॉस है किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है। इन दिस टेस्ट कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर लॉस रिमेन नेग्लिजिबल। ये टेस्ट में जो कॉपर लॉस होता है वो नेग्लिजिबल होता है और जो कोर लॉस होता है वही टेस्ट में एग्जिस्ट करता है, राइट। ओपन सर्किट टेस्ट इज ओनली हैज़ ओनली कोर लॉस। जो ओपन सर्किट टेस्ट है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कोर लॉस ही मिलता है, क्योंकि जो कॉपर लॉस होता है वो कैसा होता है, वो नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन सर्किट टेस्ट में जो कोर लॉस होता है वो हाई अमाउंट में होता है और जो कॉपर लॉस होता है वो नेग्लिजिबल होता है।